तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आपने बहुत ज्यादा उसके लिए उपचार करवा लिया, बहुत ज्यादा आपने डॉक्टर को दिखा लिया, बहुत ज्यादा आपने दवाई करवा ली, बहुत ज्यादा आपने पैसे खर्च कर दिए, लेकिन उस व्यक्ति का जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके नशे के चलते आप घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा मारपीट होती है और पूरा घर का जो माहौल बन चुका है। तो ऐसे में आखिर कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो मात्र जल्दी से जल्दी छूट जाए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज उपाय अच्छे से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका नशा पूर्णतः समाप्त तो होके ही रहेगा। ठीक, तो देखिए आपको भी पता है पूज गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो भक्त लोग आते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास उनकी मनोकामना पहुंची और गुरुदेव ने देखा, मतलब लाखों में पत्र थे, गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़े, उसमें बहुत सारे लोगों को यही थे कि गुरुदेव हमारे घर का एक व्यक्ति है, बहुत ज्यादा नशा करता है, दिन भर नशे में लीन रहता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, कृपया करके कोई कृपा करिए। तब गुरुदेव ने उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका जितना भी नशा है सारा का सारा मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो ही जाएगा। लोगों ने जाके वो उपाय किया और वो उपाय करने के ठीक 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आओ और फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता था उसका जो नशा है वो पूर्णतः समाप्त हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा करने मात्र से ही लोगों का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है मात्र 1 से 1.5, तो आज का वीडियो मात्र आपके लिए। चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज गुरुदेव की कथा सुन के और समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए बहुत तरह के उपाय मैं आपको बताऊंगा, 2 से 3 उपाय बताऊंगा, लेकिन जो पहला हमारा उपाय है आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। इसके बाद मैं आपको एक उपाय और बताऊंगा जिसको आप भी करके, मतलब वो उपाय करके अच्छा उसका जो नशा है वो समाप्त करवा सकते हैं। ठीक, तो जो हमारा पहला उपाय है जो कि आपको उसी व्यक्ति से कराना है, ये उपाय आप करवाना कैसे है? देखिए आपको लेना है 3 काली तिल और 1 लोटा जल। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 लोटा जल। अब देखिए काली तिल और काली मिर्च में भी बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि काली तिल क्या होती है, काली मिर्च क्या होती है, हमको थोड़ा क्लियर से बताइए। तब गुरुदेव ने कहा कि आपको काली तिल ही लेना है। ठीक, उसके अलावा आपको क्या चाहिए? 1 लोटा जल। अब देखिए जो आप 1 लोटा जल ले रहे हैं सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। पहली चीज, तांबे के लोटे के जल के साथ साथ आपका जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है? 3 काली तिल आपको डाल लेना है उसी लोटे में और पहुंच जाना है कहाँ? सीधे सीधे उसको देख लेना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए जिनको पता है कि दक्षिण और उत्तर क्या होता है शिव मंदिर में उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद क्या करना है? जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव, तो उसको बोलिए कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या करे? वो जो जल है वो अर्पित कर दे। पूज गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना अगर उसने लगातार ये उपाय कर दिया तो उसका जितना भी नशा है जो उससे छूट नहीं रहा सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से छुड़वा ही देंगे। ठीक, ये था हमारा कौन सा? पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको करना क्या है? देखिए इस उपाय में जितनी भी महिलाएं हैं,
जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई, भतीजा, भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है। अब हमको भी पता और आपको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है और ना किसी मतलब उपाय में लगता, तो आप उसका जो नशा है चुपके से कैसे छुड़वाएंगी, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। आपको लेना है 1 लोटा जल और 1 लोटे जल में आपको 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। क्या मिला लेना है? 1 लोटा जल ले लेना है, तो उसमें 3 बूंद का आपको क्या मिला लेना है? गंगा जल मिला लिया। मिलाने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? आपको 1 लोटा जल जो आपने लिया है वो आपको बाबा के ऊपर अर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेगी। कौन से? महादेव का बहुत ही सुंदर नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है? आपको अर्पित कर देना है। ठीक, आपने अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है? बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। हमारे घर का जो व्यक्ति है बहुत ही ज्यादा नशा करता है। ठीक, अब क्या होगा? अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं गिरेगा, वो क्या गिरेगा? अब वो औषधि है। अब आपको क्या कर लेना है? किसी भी दूसरे पात्र में, मतलब कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको क्या कर लेना है? उसको भर लेना है। ठीक, भर लिया, औषधि आ गई। अब उसको लेके आप चुपचाप अपने घर आ जाइए। घर आ गए। घर आने के बाद क्या करना है? जैसे ही आप घर आ जाएंगे, घर आने के बाद आपको सबसे पहले उसी व्यक्ति को वो जो जल है वो पिला देना है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से मना करता है कि मैं नहीं पीऊंगा, तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे? जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे तो पानी तो दीजिए, लेकिन 1 घूंट इसका मिला के दे दीजिए। जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे तो चाय तो दीजिए, लेकिन 1 घूंट इसका मिला के दे दीजिए। कुछ गुरुदेव कहते हैं धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जितना भी नशा है वो समाप्ति की ओर बढ़ने ही लगेगा। इसकी 100% गारंटी है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब इसी का आपको बेलपत्र से कर लेना है। बेलपत्र से कैसे करेंगे आप? बेलपत्र से आप एक चीज से करना है, आपको लेना है 3 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? 3 बेलपत्र आपने ले लिया। अब देखिए, जब आप 3 बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है ना, वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है? लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर, और शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको बाबा को अर्पित करना है और बाबा से उसको भी औषधि के रूप में मांगना है। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, औषधि के रूप में मांगिए। औषधि के रूप में मांगने के बाद आपको बेलपत्र उठा लेके चुपचाप अपने घर लेके आ जाएंगे। घर आ गए। घर लेके आने के बाद आपको क्या करना है? आपको उसी व्यक्ति को वो जो बेलपत्र है वो खिला देना है, क्योंकि औषधि बन चुकी है। साधारण रूप से खाता है तो ठीक, नहीं तो उसको धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद वो पाउडर बन जाएगा। पाउडर बनने के बाद जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल या सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए। पूरी गुरुदेव कहते हैं कि उसके अंदर औषधि जानी चाहिए, चाहे जैसे जाए। 1 से 1.5 महीना अगर उसने लगातार औषधि ले ली तो उसका सारा का सारा नशा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया हो।